आदमी को इतनी तमीज नहीं है, इस आदमी को इतनी अकल नहीं है, इस आदमी को इतनी समझ नहीं है कि हमारे देश की परंपरा क्या है। सोनिया गांधी 70-75 साल के हो गए, आज तक अभी वो विदेशी हैं। साध्वी को बोलो कि जितनी हिंदुस्तान की परंपरा सोनिया गांधी निभाती है, वो साध्वी की औकात नहीं है कि उस परंपरा पे साध्वी का औकात है क्या कि राहुल गांधी को देश से बाहर कर देंगी? कर देना चाहिए। उनकी औकात है, कर देंगी। ये सपना देखना भूल जाए, कहीं पता लगा वही देश से बाहर जाए। वालों को शर्म नहीं आती कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोल रहे हैं, शर्म आती है बताने में हम हिंदुस्तानी हैं। इंडिया में पैदा होके शर्म आती है हमें। बोले हमारे जान के खतरा है, भाग के बच के आए। प्रधानमंत्री डरपोक, जो इस देश का राजा डरपोक हो तो पब्लिक की रक्षा क्या करेगा? अच्छा, जो देश का राजा प्रधानमंत्री डरपोक हो कि वहाँ जमीन पे कदम नहीं रखा और तुरंत फ्लाइट से वापस आ गया, वो देश की रक्षा क्या करेगा? गृह मंत्री जितने हैं इनके भाजपा के 100-200 लोग सब सोते उठते बैठते राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। अब एक बार बताओ ना, अगर उनको खौफ नहीं है तो राहुल गांधी उनके सपने में कैसे आते हैं और किसी का नाम रट लें? प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं जब माँ विदेशी है तो बेटे में कभी भी देशभक्ति नहीं आ सकती। यही उन लोगों को, वो लोग यही संस्कारिक हैं। ये कहती हैं हम भगवाधारी हैं, हम पुजारी हैं, हम भक्त हैं, हम साध्वी हैं। उनको यही तमीज है। अपने देश की परंपरा है कि लेडीज की जात नहीं मानी जाती, जहाँ शादी होती है उनकी वही जात मानी जाती है। साध्वी को इतनी तमीज नहीं है, साध्वी को इतनी अक्ल नहीं है, साध्वी को इतनी समझ नहीं है कि हमारे देश की परंपरा क्या है। सोनिया गांधी 70-75 साल के हो गए, आज तक अभी वो विदेशी हैं। साध्वी को बोलो कि जितनी हिंदुस्तान की परंपरा सोनिया गांधी निभाती है, वो साध्वी की औकात नहीं है कि उस परंपरा पे चल ले। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पार्लियामेंट में बैठने योग्य है, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। ऐसे ही लोगों को बैठाया जाएगा, चोरों को बैठाया जाएगा, बदतमीजों को बैठाया जाएगा, कम पढ़े लिखों को बैठाया जाएगा कि ताकि जो भैंस के आगे बेन बजाओ, वो कहते हैं ना कि किससे कंपेयर कर रही हैं आप भैंस को? सभी, चाहे आपकी स्मृति ईरानी हो, चाहे आपकी कोई भी हो। अच्छा, सबकी यही कहानी है इनकी। राहुल गांधी को देश से बाहर उनकी औकात है क्या? साध्वी का औकात है क्या कि राहुल गांधी को देश से बाहर कर देंगी? कर देना चाहिए। उनकी औकात है, कर देंगी। ये सपना देखना भूल जाए, कहीं पता लगा वही देश से बाहर जा रही हैं। ये खुद भगोड़े हैं, ये खुद पैसे के लूट के देश का ऐसी तैसी करके ये खुद भागेंगे। संसद से बाहर निकाले, घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो राहुल गांधी को रहने की कमी है क्या? मैंने बोला ना कि हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी को दिल से मानते हैं, अपने दिलों में बैठाते हैं। राहुल गांधी को हर घर का दरवाजा खुला हुआ है। जहाँ जिसके घर में राहुल जी जाएं उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, उसकी भाग्य खुल जाएगी। ये बोल रही राहुल गांधी माफी मांग लेते थे तो क्यों ऐसे ड्रामेबाजियों से माफी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने बोल दिया कि ना डरा हूँ ना डरूंगा और माफी नहीं मांगूंगा, तो क्यों बार बार माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो करते हैं? एक तरफ कहते हैं बाहर विदेश में जाके लोकतंत्र खतरे में है, दूसरी तरफ आप जब यहाँ होते हैं तो कहते हैं राहुल गांधी डरो मत, संविधान तुम्हारे साथ है। दोहरी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, ये भाजपा वालों को शर्म नहीं आती कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोल रहे हैं, शर्म आती है बताने में हम हिंदुस्तानी हैं। इंडिया में पैदा होके शर्म आती है हमें। 2014 से पहले के हालात बता रहे थे। नहीं, जिसको इंडिया में पैदा होने पे शर्म आती है, इंडिया बताने में शर्म आती है, वो आदमी दूसरे से सवाल जवाब करता है। 2014 से पहले ऐसा था? पहले मतलब हमारी सोच 2014 से पहले कुछ और रहेगी, जब हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो कुछ और रहेगी क्या? सोच तो गंदी है। मोदी जी ने सही कर दिया पूरा भारत। मोदी जी ने सही बना दिया। विश्व गुरु किसके हैं? वही भाजपा वाले को होंगे, आरएसएस वालों को होंगे, कच्चाधारियों के होंगे, स्मृति ईरानी के होंगे, संबित पात्रा के होंगे, भाजपा वालों के होंगे। हम लोग तो नहीं मानते विश्व गुरु। राहुल गांधी की तुलना मीर जफर से कर दी है। वो बदतमीज आदमी, वो बदतमीज आदमी, भाजपा के बदतमीज आदमी। प्रवक्ता इस तरीके से शब्द यूज करेगा क्या? वो बदतमीज आदमी जिसके बाप दादा कुर्बानी देश के लिए दिए हैं, उनको वो कह रहे हैं कि किसी और से तुलना करना, तो ये बदतमीज है। इनको कोई क्या करेगा बताओ? जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी उसके बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वैसे ही आएगी। लेकिन अब राहुल गांधी चुनाव तो नहीं लड़ सकते, तो आएगी कैसे? आप लोग टेंशन ना करें, आप लोगों के सामने ही सब कुछ होगा। फुल बहुमत से कांग्रेस आएगी, कांग्रेस में, और क्या होगा? फुल बहुमत से सरकार बनेगी, फुल बहुमत से सरकार बनेगी। आपकी ज्यादा सीटें आती थी वहाँ घट के आज 24। कोई नहीं, 24 में फुल बहुमत से सरकार बनेगी। अभी इनकी एक चीज देख लो कि जब से इन लोगों ने राहुल गांधी के साथ उल्टे सीधे काम करने लगे, राहुल जी को की सदस्यता रद्द की है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता था,
माइक बंद कर दिया जाता था, कैमरा हटा दिया जाता था। तब से राहुल गांधी के आप एरिया में जाइए, नहीं, आप सुनिए पहले, एरिया में अगर एक बार आप जाएंगी ना, तब बच्चे बच्चे के मुंह पे राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी चल रहा है। जनता कह रही है मोदी मोदी। ना, अब एरिया में आप एक बार पार्कों में सुबह जाके घूमे, जिस पार्क में हम लोग भाजपा की तारीफ सुनते थे ना, ऊपर वाले की कसम, आज उसी पार्क में लोग बोलते हैं राहुल गांधी राहुल गांधी। ये भाजपा वाले तानाशाही कर रहे हैं। अच्छे किए हैं ना, अच्छे किए, और बिल्कुल हम लोग लिए अच्छा कर दिए कि हमारी सरकार फुल बहुमत से सन 2024 में आएगी। तो यही कह रहे हैं ना, ईडी सीबीआई ने सारे विपक्ष को एक कर दिया साथ। देखिए, ईडी सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईडी सीबीआई सब चोरों बदमाशों की है। ताड़ी पार्क को डर लगना चाहिए, चौकीदार को डर लगना चाहिए, आपका जो 20,000 करोड़ लेके भागे हैं उनको डर लगना चाहिए। कांग्रेसी ऐसा क्या किया है कि जो ईडी से डरेंगे और सीबीआई से डरेंगे? कहाँ मोदी जी डर रहे हैं? चुनाव प्रचार कर लेने दो प्रचार तो कौन नहीं जाएगा करने? राहुल गांधी को रोक देंगे क्या? उनको तो परवाह ही नहीं। नहीं, आप बताइए ना कि क्या मोदी जी राहुल गांधी को प्रचार करने से रोक देंगे क्या? हिंदुस्तान में घूमने से रोक देंगे क्या? खूब प्रचार होगा, राहुल गांधी खूब प्रचार करेंगे। निकालने की बात की जा रही है। किसकी औकात है? किसकी औकात है? उसको बोलो अपनी कुर्सी बचाए, वो अपने को बचाए, अपने देश में रहने की व्यवस्था करे, कहीं वही पता लगे कि वही भाग जाए। संसद में बैठ जनता 5 साल के लिए चुनती है, तुम्हें 60 साल के लिए नहीं। 2047 तक की तैयारी 5 साल के लिए चुनी है ना जनता। 5 साल में उनको सबक सिखा देगी जनता कि तुम्हारी क्या औकात है। तुम जो ये ढोंग करती हो, जाके अपना ढोंग करो। मोदी जी ने कहा था कि आप जैसे लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता कहती है मत जा मोदी। कांग्रेसी कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता कि मर जा मोदी। खुद कहा मोदी जी को दुनिया भर की अपनी मर्जी से नौटंकी करना है, ड्रामेबाजी करना है। पद की गरिमा नहीं तो क्या कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि उनको मर जा मोदी? कौन कह रहा है? भाजपा में बोले हम, वहाँ पंजाब में बोले हमारे जान के खतरा है, भाग के बच के आए। प्रधानमंत्री डरपोक, जो इस देश का राजा डरपोक हो तो पब्लिक की रक्षा क्या करेगा? अच्छा, जो देश का राजा प्रधानमंत्री डरपोक हो कि वहाँ जमीन पे कदम नहीं रखा और तुरंत फ्लाइट से वापस आ गया, वो देश की रक्षा क्या करेंगे? पब्लिक की रक्षा क्या करेंगे? खतरा है तो वापस आ गए तो क्या? प्रधानमंत्री को खतरा है, राहुल गांधी को खतरा नहीं था। राहुल गांधी रोड जंगल गांव शहर गए हैं। प्रधानमंत्री नहीं है ना, तो ये डरते क्यों हैं? ये डर क्यों रहे हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, एक सांसद थे ना, तो उनसे डरते क्यों हैं ये लोग? डरते नहीं है। क्यों डरते हैं? अब जब अपमान किया है तो अरे यार, जितने भाजपा के मुख्यमंत्री, जितने राज्यसभा के मंत्री, जितने आपके मंत्री, जितने इनके एमएलए, सभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने हैं इनके भाजपा के 100-200 लोग, सब सोते उठते बैठते राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। अब एक बार बताओ ना, अगर उनको खौफ नहीं है तो राहुल गांधी उनके सपने में कैसे आते हैं और किसी का नाम रट लें? भगवान का उतना नाम नहीं लेते। उतनी बार भाजपा वाले श्री राम करते हैं ना, उतनी बार वो श्री रामचंद्र जी के नाम नहीं लेते हैं ना, वो चुनाव में लेते हैं। भगवान भी इनसे दुखी आ गए हैं। भगवान भी सोच रहे होंगे कि हमने कैसी सृष्टि रची कि जो हमें इस्तेमाल किया जाता है। कोई कहता है भगवान की क्या जात है, बाबा आदित्यनाथ कहते हैं हनुमान जी की क्या जात है। भगवान भी पछताते होंगे इस सृष्टि को रच के, और भाजपा वालों से तो भगवान भी तंग आ गए हैं। अच्छा, भगवान भी बचाएं उनसे। विष्णु का अवतार मोदी जी को बताया। विष्णु जब अंत आता है ना किसी चीज का, तो इंसान सारा रूप खुद ही लेता है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, तो अब वो सारा अवतार खुद ही ले रहे हैं मोदी जी। उनको अपने आप पता लग जाएगा।